देश में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले तो कोयला घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, चारा घोटाला सुनने में आया था, पर अब तो सड़क से लेकर स्कूलों के निर्माण तक में घोटाले होने लगे हैं। अधिकारी ठेकेदारों से मिली भगत कर अपनी जेबें भरने पर जोर दे रहे हैं, तो ठेकेदार उन अधिकारियों को दिए गए पैसे निर्माण में घटिया सामग्री लगाकर पूरा कर लेते हैं। सरकारी निर्माण को लेकर सरकार करोड़ों रुपए देती है, पर कुछ दिन में ही उस निर्माण की सच्चाई सामने आ जाती है। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोयला घोटाले से लेकर न जाने कितने ही घोटालों की कालिख पोती जा चुकी है, पर उसके बावजूद भी देश में भ्रष्टाचार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सरकारी विभाग में घोटालों का सामने आना आम बात हो चुकी है। सरकारी विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी फौज है कि वो हर काम से पहले अपनी जेबें भरने के बारे में सोचते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कितने ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। अब हरियाणा भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गया है। यहां पर भी न जाने कितने ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम से लेकर ब्लॉक लेवल और सरकारी विभागों से लेकर पंचायतों में भी छोटे छोटे घोटाले सामने आ ही जाते हैं। हरियाणा में सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खूब दावे करती है, पर शिक्षा की जमीनी हकीकत सरकार के दावों से कहीं ज्यादा परे है। हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग भी करोड़ों रुपए शिक्षा में खर्च करने की बात तो करता है, पर उसके अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलने की जहमत तक नहीं उठाते। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि हरियाणा का भविष्य किन हालातों में तैयार हो रहा है। दावे करना ठीक है, पर ये दावे खोखले हों तो शायद किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। साल 2014 में 10वीं और 12वीं के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। आधे बच्चे भी इन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाए। स्कूलों में टीचरों की कमी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई का माहौल ना देना इसकी मुख्य वजह भी माना गया। जिन बातों को लेकर हरियाणा में बच्चों के नंबर कम आए वो धीरे धीरे सामने भी आ रही हैं। स्कूल में प्रिंसिपल का काम बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना होता है और स्कूल को ठीक से चलाने का होता है, पर हरियाणा के ज्यादातर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय अपनी जेब भरने पर ध्यान देते हैं। नारनौल के नांगल चौधरी में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां सरकार की ओर से भेजे गए पैसों को स्कूल के प्रिंसिपल, ठेकेदार और सरपंचों के साथ मिलकर गटक गई। दरअसल ये सारे रुपए स्कूल के निर्माण के लिए लगाए जाने थे, पर स्कूल के निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि बच्चों के स्कूल में आने से पहले ही इस स्कूल की दीवारों में दरार आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। सरकार चाहे बच्चों को सुविधाएं देने की लाख कोशिश कर ले, पर उसके अधिकारी उनकी योजनाओं को सिरे चढ़ने ही नहीं देते। नारनौल के नांगल चौधरी के गांव में स्कूल में बिल्डिंग बनाने के लिए 14 लाख रुपए सरकार की ओर से बजट आया, पर इस बजट को कहां इस्तेमाल किया गया, कौन इसमें गड़बड़ी कर गया, यह तो अभी सामने नहीं आया। पर स्कूल में जो बिल्डिंग बनी है उसकी दीवारों में बच्चों के आने से पहले ही दरारें पड़ गई हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये स्कूल नांगल चौधरी के गांव नांगल कालिया का है। इस स्कूल की दीवारों में पड़ी दरारें ये साफ कह रही हैं कि ये दीवार ज्यादा दिन खड़ी रहने वाली नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से इस स्कूल को भवन निर्माण के लिए 14 लाख रुपए की राशि भेजी गई थी, पर स्कूल की प्रिंसिपल और ठेकेदार ने मिलीभगत कर जिस सामग्री का इस्तेमाल किया वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। दीवारों में पड़ी ये दरारें भवन के बनने के कुछ दिन बाद की हैं।
और अभी तो इस भवन में बच्चे आए भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि इस भवन निर्माण के लिए बजट कम था, पर स्कूल प्रशासन के मन में जो खोट था, ये उसी की वजह से हुआ। ये दिसंबर लास्ट से शुरू 2012 से शुरू हुआ था और इसका पूरा ही मटेरियल भी खराब लगाया है। लेंटर में भी जो है लंच है और वो एक बीम भी जो है ब्रोकन हो रहा है, टूट रहा है। 15 अगस्त को हमने मैडम को भी बताया था कि भाई इसका जो है कुछ समाधान करो, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पेमेंट के लिए भी हमने कहा था कि पेमेंट मत दो, इसको रोक लो, लेकिन मैडम ने उनको पेमेंट भी कर दी। ये बिल्डिंग है ना जी, इसका काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और ये बिल्डिंग पड़ने लग रही है। बीम है वो टूटा पड़ा है, बच्चे इसमें बढ़ते ही मर जाएंगे तो कौन जवाबदार होगा इसका। हम जेई से मिले, जेई ने इसको पास कर रखा है, अपने कागजों में पास दिखा रखा है, कंप्लीट है जी। और ये बिल्डिंग बढ़ के देखा है तो ये टूटी पड़ी है। हम तो जी मांग करते हैं प्रशासन से, या तो इसकी कार्रवाई करी जाए, वरना हम स्कूल को ताला लगा देंगे और हमारे बच्चे मारने के लिए नहीं है। जब इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल जयंती देवी से बात की गई तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा, अगर बिल्डिंग में कोई दरार है तो उसे ठीक करवा लिया जाएगा। उन्होंने कहा है इसको चेक किया जाए, इसको छोड़ा जाए, उसके बाद में हम इनको चेक करवाएंगे। जेई वगैरह से जो भी फॉल्ट होगा, जो भी कमी बताई जाएगी, हम उसको पूरा करेंगे। स्कूल में दरार आने के बावजूद स्कूल की प्रिंसिपल ने ठेकेदार की पेमेंट पास कर दी। हालांकि प्रिंसिपल ने जनवरी में एक लिखित प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी। और अब प्रिंसिपल का बचाव खुद गांव के सरपंच कर रहे हैं और कैमरे पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं स्कूल की दीवार में आई दरार के बारे में जब जेई से बात की गई तो वो भी कुछ नहीं बोला, साथ में संवाददाता को ही घूस देने की पेशकश करने लगा। तरीका गलत हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उस चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते ना। ये भी हल्का ही मटेरियल है, लेकिन 19-20 देखो हो जाती है और ना चाहते हुए भी हो जाती है कई बार। जो भी उसको करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना जो है ना तूल मत दो इसको, तुम तो बात पकड़ आप और हम लोकल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम तो बात पकड़ चुकी तभी तो तोड़ ताड़ के दोबारा हो रहा है काम, तो इसमें आगे दोबारा हो गया। वही बात है चेतन जी, आदमी को काम पड़ता ही रहता। कभी आप हमारे से कोई काम होता हो वो हमें आप बोल के देखो, और हम ना करें तो फिर आप हमें बोलो। वही बात है, हो जाती है मिस्टेक, हर आदमी से होती है, आपसे भी हो सकती है, हमारे से भी हो सकती है। अब ये पूरा मामला सवालों में आ गया है। वहीं शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर भवन का बजट पास कर प्रशासन ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? स्कूल की दीवारों की दरारों ने साफ कर दिया है कि किस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और क्यों सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग के दावों की हवा निकल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।